हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी चैन। मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जो चाइनीज़ है इन्होंने अपने इतने बड़े बड़े ब्रांड बना लिए, इसका रीज़न क्या है और इंडिया ऐसे ब्रांड क्यों नहीं बना पाया। तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर आप अपना बिज़नेस चलाते हैं या बिज़नेस खोलना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला इस चीज़ को समझना। तो मैं एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बड़ी नटशल में बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे इन्होंने अपनी तरक्की करी है और क्यों इनके ब्रांड्स बड़े हो गए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। आप देखिए, ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए कैसे यहाँ पर अब ये कॉफ़ी शॉप्स खुल गई, कैसे यहाँ पे आइसक्रीम शॉप्स खुल गई। और ये आपको जानकर हैरानी क्यों होगी कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये बड़े नॉर्मल है। हागन दास का एक आइसक्रीम की शॉप है, बड़ी कॉमन है, बट चाइना के लिए बड़ी स्पेशल है ये। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि चाइनीज़ ठंडा चीज़ खाते नहीं हैं, ना मीठा खाते हैं ना ठंडा खाते हैं, ना ये मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं। और आइसक्रीम में तीनों चीज़ें होती हैं, मीठा भी होता है, दूध भी होता है और इसमें ठंडा भी होता है। और इन्होंने यहाँ पे दुकानें खोली और हैवी डिस्काउंट्स देने शुरू किए। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट को डेवलप करना शुरू किया चाइनीज़ के लिए। और आप देखिए अब चाइनीज़ का इंटरेस्ट इन चीज़ों में बनता जा रहा है और जैसे जैसे इनका इंटरेस्ट बन रहा है वैसे वैसे इनकी हेल्थ भी ख़राब होती शुरू हो गई है, जो ट्रेडिशनली चाइनीज़ में होती नहीं थी। अब देखिए कॉफ़ी शॉप है, उसके अंदर भी चीनी पड़ती है, कॉफ़ी है, दूध है, ये तीनों चीज़ें ये चाइनीज़ नहीं लेते थे। अब इन्होंने इनको डेवलप करना शुरू कर दिया, इनका इंटरेस्ट। पहले एक दुकान खुली जैसे स्टारबक्स था, अब टिम हॉर्टन भी आ गया यहाँ पर, ऐसे बाकी ब्रांड्स भी आने शुरू हो गए। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ब्रांडिंग कैसे होती है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हमें चाहिए आज दुकान खोली और कल ये बहुत बड़ा ब्रांड बन जाए। ऐसे नहीं होता है, हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम को इन चीज़ों के ऊपर। और जब ये लोग आए यहाँ पर, इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया टाइम मनी, ब्रांडिंग करी, अच्छी अच्छी जगह पे इन्होंने शॉप्स खोली। और उनको देखकर, बिकॉज इनकी प्राइसेस हाई थी, तो चाइनीज़ ब्रांड ने भी सोचा कि हम भी अपनी दुकानें खोलें। तो चाइनीज़ ने अपने ब्रांड खोल दी। जैसे मैं अब दिखा रहा हूँ, ये हे टी है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया ये। इनिशियली ये आए, इन्होंने अपना जैसे अगर कॉफ़ी यहाँ पर 300 रुपये की थी, मैं इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, अगर 300 रुपये में इंडियन रुपीज़ के एक कॉफ़ी थी बड़े ब्रांड्स की, इन्होंने उसको 250 पे, 250 पे किया और इनिशियली 50% डिस्काउंट भी दे दिया। तो आदमी को जो चाइनीज़ कस्टमर था उसके पास दो चॉइसेस थी कि वो चाइनीज़ ब्रांड पिए जो 1/3 की कॉस्ट के ऊपर है, इनिशियली मिल रहा है, या वो इंटरनेशनल ब्रांड करे। तो लोगों को चॉइस दिया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का टेस्ट बनना शुरू हो गया। आज आप देखिए 10 साल पहले यहाँ पे कोई भी कॉफ़ी की शॉप नहीं थी, आज पूरी मार्केट भरी पड़ी है। हर एक सेकंड शॉप आपको कॉफ़ी की शॉप, टी की शॉप, आइसक्रीम की शॉप्स मिलेंगी, क्योंकि टाइम लगाया इन्होंने पैसे लगाए, एफर्ट डाला। अब हम बात करते हैं कि अब इतनी शॉप्स हैं, एक जगह पे एक मॉल है, उसके एक कोने पे आपको दिखेगा स्टारबक्स, दूसरी जगह पे टिम हॉर्टन मिलेगा। तो आपको लगेगा कि दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई जो कस्टमर इस ए डायरेक्शन से आ रहा है, एंट्री की तरफ से, वो इधर एक शॉप पे जाएगा, जो एग्ज़िट की तरफ से एंटर करने की कोशिश कर रहा है वो उधर जाएगा। तो दोनों कम्पीट नहीं कर रहे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम भी कॉफ़ी बेचो, मैं भी बेचता हूँ। दोनों की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, सर्विस लेवल सेम है, कस्टमर के पास चॉइस है, तो दे कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी है कोरिया की, उनके साथ काम किया, एक प्रोजेक्ट किया मैंने इंडिया में, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने पूरे, आपको मालूम है कि कोरिया के दो बड़े ब्रांड हैं, एक LG है, एक सैमसंग है। ये दोनों इतने बड़े ब्रांड कैसे बन गए? उन्होंने बोला कि LG और सैमसंग दोनों के प्रोडक्ट सेम थे, लेकिन दोनों ने बोला कि भाई अगर हम दोनों कम्पीट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम दोनों प्राइसेस कम करते जाएंगे, उससे कस्टमर को तो फ़ायदा होगा लेकिन हम मर जाएंगे। अगर हमने एक्सपैंड करना है और दुनिया को हमने पकड़नी है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा सोनी से, नेशनल से, पैनासोनिक, जो उस वक्त बहुत बड़े ब्रांड थे जापान के, उनसे थोड़ा सस्ता रखते हैं, लेकिन हम कम्पीट नहीं करते। उन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड का मैप लिया, उन्होंने बोला अमेरिका LG तुम पकड़ लो, यूरोप मैं पकड़ता हूँ, सैमसंग ने बोला, अफ्रीका LG पकड़ेगा, इंडिया सैमसंग ने पकड़ लिया। ऐसे करके इन्होंने डिवाइड कर दिया पूरे वर्ल्ड को कि वहाँ पे तुम बेचो, दूसरी जगह मैं बेचता हूँ। एग्रेसिव मार्केटिंग में अमेरिका में करूँगा, तुम इंडिया में मार्केटिंग करो। तो ना तुम मेरे से कम्पीट करोगे, पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन लोग हैं,
3.5 बिलियन तेरे, 3.5 मेरे, बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया वाले क्या करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से कम्पीट कर करके हम एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए हम ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड नहीं बना पाते। एक तो ये हो गया कि ये कम्पीट नहीं करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये टाइम लगाती हैं एक मार्केट को डेवलप करने के लिए। दूसरी चीज़, जैसे अब यहाँ पर हुआ कि ये बड़े बड़े ब्रांड्स आए यहाँ पर, मैंने आपको बताया टिम हॉर्टन आ गया, स्टारबक्स आ गया, मैकडोनल्ड्स आ गया, तो उसके बाद दूसरा काम होता है, जो लोकल ब्रांड्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता उठने शुरू हो जाते हैं। जब ये देखते हैं कि एक लोकल ब्रांड बहुत बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहा है, ये उसको ख़रीद लेते हैं, खरीद के, ताकि कंपटीशन आए, कंपटीशन को ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही कंपटीशन बढ़ना शुरू होता है, जैसे हेट ही है, इसको ऑलरेडी ऑफर्स आने शुरू हो गए स्टारबक्स से और बाकी तरफ से कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो, क्योंकि इन्होंने भी पूरे चाइना में एक्सपेंड कर दिया अपने आप को। लाइनें लगी होती हैं इनके शॉप के बाहर इनकी टी और कॉफ़ी पीने के लिए। नाउ अब आपको याद होगा इंडिया में भी ऐसे हुआ था, हमारे बहुत बड़े ब्रांड होते थे जो 20-30 साल पुरानी बात जानते होंगे, वो जानते थे कि हमारे पास अपने ब्रांड थे। अंकल चिप्स हो गया, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, ये हमने बचपन में पिए हैं। लेकिन जो बाहर की कंपनीज आई यहाँ पर, कोका कोला, पेप्सी आए, उन्होंने आते ही ये ब्रांड्स को ख़रीद लिया और कंपटीशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब हमारे को ब्रांड्स रहे ही नहीं। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हमारे पास भी नेशनलिस्ट लोग हैं। जैसे एक शाह जी होते थे, उनकी अभी पिछले साल डेथ हो गई, बड़ी एज तक उन्होंने काम किया अपना। आप देखिए शाह जी की खासियत थी, मैंने काम किया उनके साथ, हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं। उनका एक्सपोर्ट, जो पहला एक्सपोर्ट था उनका ऑस्ट्रेलिया में, वो हम लोगों ने किया था। हमारा एक दोस्त था, फैमिली दोस्त था अजय, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, वो उसने पहला कंटेनर हमारे कहने पर हमने डील कराई शाह जी के साथ और हमने एक्सपेंड कराया। और आपको मालूम है कि उस वक्त शाह जी को जो हिंदुस्तान लीवर है, उन्होंने अप्रोच किया कि भाई आपका इतना बड़ा ब्रांड है, आप एक काम कीजिए, आप अपना ब्रांड हमें बेच दीजिए, हम आपको 2000 करोड़ देने को तैयार हैं, आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। शाह जी ने एक ही बात बोली कि मैं पाकिस्तान से आया था 30-40 साल पहले, पार्टीशन के टाइम पर, तब मैं पाकिस्तान में टांगा चलाता था। कहते अगर मैं तुम्हें ब्रांड बेच दूंगा तो मैं दोबारा से क्या टांगा चलाऊंगा। आप सोच के देखिए कि बंदे की क्या सोच थी कि मैं अपना ब्रांड मैंने खड़ा किया। ही वॉज सो पैशनेट, वो पैसे में गिरे नहीं, वो लगे रहे, और इसीलिए आज MDH नंबर 1 है इंडिया में। लेकिन कहीं ना कहीं वो उसे इंटरनेशनल लेकर जा नहीं पाए, या उन्होंने वो ब्रांडिंग नहीं करी। जो लोग हैं, इंडियंस रहते हैं वहाँ पर, वो यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, वो पैसे देते हैं इनको, माल खरीदते हैं और बाहर जाके बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको सपोजिंग 100 रुपये का मिलता है, वो वहाँ पे 700, 800, 1000 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन ब्रांडिंग का काम नहीं किया, पैसे बनाने का काम किया हमने कि अपना प्रोडक्ट है उसको बाहर बेचें जहाँ पे डिमांड है, लेकिन उसको ब्रांड बनाना ये हमने कभी सोचा नहीं। ये एक कमी है इंडियन कंपनीज़ के अंदर, जिसके कारण हमारी कंपनीज़ वो ब्रांड नहीं बना पाती जो इंटरनेशनल कंपनीज़ बनाती हैं। क्यों? उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन में नहीं है। अब आपको याद होगा हमारे जयशंकर जी गए थे अमेरिका में, या कहीं गए थे वो, और उनकी मैंने इंटरव्यू सुनी, तो लोगों से बात कर रहे थे, तो किसने पूछा कि हमारा जो ब्रांड्स हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल में आके कब बड़े बड़े ब्रांड्स बनेंगे, जैसे मैकडोनल्ड्स है, अब पूरी दुनिया में बिकता है। आप देखिए कि जो साउथ इंडिया वाले हैं और नॉर्थ इंडिया वाले, उनका टेस्ट मिलता नहीं है। चाइनीज़ का इंडियन से टेस्ट मिलता नहीं है, यूरोपियन का शायद अफ्रीका वालों से टेस्ट मिलता नहीं है, लेकिन सब जगह पे मैकडोनल्ड्स बिकता है। ऐसा क्या चक्कर है कि ये सबके टेस्ट को उन्होंने कॉमन कर दिया। इंडिया ऐसी बात क्यों नहीं कर सकता? अगर हमारा जैसे नॉन वेज की चीज़ें हैं, पूरे वर्ल्ड में हम फेमस कर सकते हैं, ब्रांड बन सकता है। मैं जैन हूँ फिर भी नॉन वेज की बात कर रहा हूँ, या समोसा है, या हमारी इंडियन चाय है, ये इसको एक बहुत बड़े ब्रांड की तरह हम बेच सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो सोच नहीं है, जिसके कारण हम ये चीज़ों को कम्पीट नहीं कर पाते, या हम उस लेवल पर अपनी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, सेल नहीं करते। ये एक फ़र्क है, जिससे जो चीज़ अब चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ ने अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इनके जो टीवीज़ हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बाकी जो चीज़ें हैं, अब ये पूरी दुनिया में छा गए हैं। इन्होंने ब्रांड बनाए, इन्होंने इस एक वक्त तो हुआवे का ये हाल था, उन्होंने आईफोन को बीट कर दिया। इंडिया ऐसी बातें सोचता भी नहीं है कि हमने पूरे दुनिया में जाकर हमने अपना एक नाम बनाना है, ताकि दुनिया हमारे ऊपर डिपेंडेंट बने। सो ये सारी बातें सोच की हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हैं, मार्केट को कैप्चर करने की हैं। सो अगर आप वाकई में अगर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। जिस कंपनीज में मैं कंसल्टिंग करता हूँ, उन सबको मैं 2 साल में मैं डबल ट्रिपल साइज़ कर देता हूँ,
क्योंकि ये सोच मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसलिए वो कंपनीज बहुत जल्दी एक्सपैंड करती हैं, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट लेके आता हूँ उनकी सोच में, और उनको ब्लो देयर माइंड बाय जो अभी जो कंपनीज है जहाँ पे चाइना में वो बिल्कुल मरी पड़ी हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ कि सर्वाइवल की बात मत करो, तुम एक्सपेंशन की बात करो कि तुम कैसे ग्रो कर सकते हो, हम कैसे नई इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टाइम वेयर इंडिया इज़ नाउ रेडी टू शूट। हम राइज कर रहे हैं इस वक्त, पूरी दुनिया में नाम है, मोदी जी ने प्लेटफॉर्म बना दिया। अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं। वोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने मंत्रा दिया हमें, उसका कोई रीज़न है, उससे हम अपने ब्रांड्स को इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। सो प्लेटफॉर्म तैयार है, अब आपकी सोच थोड़ी बड़े कीजिए। ये छोटा छोटा सोच कर एक दूसरे से कम्पीट कर प्राइसेस कम करके आप सर्वाइव करेंगे, ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो करना है तो सबको कॉम्प्लीमेंट कीजिए, एक दूसरे को हेल्प कीजिए कि भाई तू भी माल पैसे बना, मैं भी पैसे बनाता हूँ, लेट्स वर्क टुगेदर। दिस इज़ द टाइम टू वर्क टुगेदर, नॉट टू कम्पीट एंड किल ईच अदर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बड़े नटशेल में आपको पूरी आप ये समझ लीजिए मैं अपनी पूरी MBA पूरा एक्सपीरियंस आपको 10 मिनट में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कुछ समझ आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको और डिटेल चाहिए इसके ऊपर, मैं डिटेल आपके साथ करना चाहूँगा इसके ऊपर, मे बी लाइव आकर मैं आपसे बात करूँगा और आपके क्वेश्चंस भी लूँगा इसके ऊपर। बट इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड इट, send me a message in my comments, and I will reply to this, and according to the need I'll create my next video. Thank you so much for watching. Keep watching, keep sharing, keep loving. I really love the love you send me. It keeps me moving on and on. एंड मैं अपना अब ये हालत हो गई है कि मैं कहीं भी बैठा हूँ, अभी मैं डिनर करने बाहर आया हूँ तो मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर खाना खा रही है और मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं आपके कारण ये जुनून बढ़ता जा रहा है मेरा भी कि आपसे मैं शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। जय हिंद।